पापियों को पाप से तार दे। पाप से है तार दे। ये साथ गीत पावन पुनीत, ये साथ गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्द कराने वाला है, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्द कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से हटाती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। मधुर बोल जग पंथी खोल, सत मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, सत मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम श्याम यही, प्रभु की मंगल की आरती, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से हटाती, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से हटाती, पापियों को पाप से हटाती, पापियों को पाप से हटाती। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवानी सहितं नमामि। अंगाय माला तुलसालकाय, कपाल माला शेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय।
त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधनं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव देव त्वमेव सर्वं ममेव देव करणे देवादिदेव वंदनाम। आरती में जल घुमाएंगे और हाथ में पुष्प और अक्षत लेंगे। ओम जनेन जन्यमय दंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचरन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राधा कृष्णाय नमः, साम सदा शिवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। गजाननं भो गणाधिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो विनाशकारकम् नमामि विघ्ने स्वरपादपङ्कजम् वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमा प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। या कुन्देन तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। कि जय जय श्री राधारमण, कि जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर कन्हैया मेरी मटकी फोड़। 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 राधा तो मेरी स्वामी, मैं राधा को दास।
जन्म जन्म मोह दीजी श्री चरणन में कि सब द्वारन को छोड़ आयो हूँ तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली तने मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार किशोर, मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार लाडली, मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार किशोरी, मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार लाडली, मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार किशोरी, मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार लाडली, मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार किशोरी, मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार लाडली, मेरी ओर निहार। बोलिए पंचम वेद श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। बोलिए पूज्य व्यास जी महाराज की जय। सभी सम्मानीय जन ऐसे अपने हाथ जोड़ें और हमारी और आपकी यात्रा अपने माता पिता से शुरू हुई है। बड़ी श्रद्धा से उन्हें प्रणाम करें। पूजनीय सुखदेव जी, व्यास जी, सौनक जी, गुरुदेव जी, समस्त संत महात्मा ब्राह्मण जनों को, आवाहित देवी देवताओं को, इष्ट देव कुलदेव को, ग्राम देव को, भगवान शंकर माँ पार्वती, हनुमंत लाल को सर झुकाकर प्रणाम करें। उसके बाद बड़े आदर के साथ हमारे जजमान जी श्री टीकाराम दुबे जी, श्रीमती देवकली दुबे जी, श्री अजय दुबे, श्रीमती ममता दुबे, श्री विजय दुबे, श्रीमती सीमा दुबे, श्री अनिल दुबे, श्रीमती अंजू दुबे, हमारे जजमान परिवार का, दुबे परिवार का, ब्राह्मण जनों का, महंगवा नगर के समस्त नागरिक जनों का, आए हुए अतिथि जनों का, हमारी दीदियों का, हमारी माताओं का, वृद्ध जनों का, नौजवान भाइयों का, आप सबका अभिनंदन करते हैं। बहुत सारा स्वागत है, आप सब लोग आए और आप जिस यात्रा में आए हैं, आप जिस कार्य के लिए आए हैं, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है। आपको पता है धन भी विरासत में मिल सकता है, मान भी विरासत में मिल सकता है, शरीर भी विरासत में मिल जाता है प्रारब्ध की वजह से, लेकिन भक्ति हमें कमानी पड़ती है, जो हम कमाने के लिए यहाँ बैठे हैं। इस दुनिया में सबसे कठिन काम है भक्ति करना, भजन करना। और शिव की भक्ति साधारण तरीके से हो सकती है, ब्रह्मा की भक्ति जाप के माध्यम से हो सकती है, लेकिन अगर कृष्ण की भक्ति किसी को चाहिए ना, तो उसको अपना हृदय साफ करना पड़ता है। और बहुत गर्व की बात है कि श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए हम बैठे हैं। इसका सीधा सा मतलब है हमारा हृदय निर्मल हो चुका है। आदरणीय श्रोताजन, हमारा हृदय निर्मल हो चुका है। जिसका हृदय निर्मल हो जाता है वही कृष्ण के करीब जा पाता है। ये प्रमाण है आपका यहाँ बैठना कि हमारा और आपका हृदय बहुत। जब हृदय में आंसू आने लगे, आंखें छलकने लगे, तो समझना अब हम परमात्मा से धीरे धीरे जुड़ने लगे। तो आदरणीय श्रोताजनों, इस दुनिया में हम बहुत सारी चीज़ें पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खोते जाते हैं, कुछ मिलते जाता है, कुछ बिछड़ते जाता है। जिंदगी धीरे 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 आगे बढ़ती जाती है, लेकिन एक चीज़ है जो एक बार मिलती है तो कभी बिछड़ती नहीं है, उसका नाम परमात्मा है, जिसमें हमें लीन होना है। आदरणीय श्रोताजनों, जिसमें हमें लीन होना है। जो जानत जेहि देह जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो आदरणीय श्रोताजनों, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ।
आप लोगों में से सब मेरे हिसाब से कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 30 का है, कोई 50 का है, कोई 70 का है, कोई 80 का है। इतने दिन आपने दुनिया देखा, सच बताना, सच में ये दुनिया देखने लायक है क्या? क्योंकि इतनी परिवर्तन वाली दुनिया है ना, कुछ दिन अच्छी लगती है, थोड़ी दिन बाद बोर करने लगती है, कुछ दिन अच्छी लगती है, फिर बोर करने लगती है। लेकिन एक बात बताऊं, बचपन से हम अपने कृष्ण को देख रहे हैं, जब से देखा है तब से जैसा लग रहा है वैसा ही सुंदर लग रहा है, कभी बदल नहीं रहा है। जोर से बजाना पड़ेगा। जो कभी परिवर्तित ना हो, जिसका आकर्षण हमेशा बना रहे, जिसके आकर्षण में आंखें भीगने लगे, वो कृष्ण ही प्रेम करने लायक है। आपको पता है सूरदास जी के बारे में बताया गया, उन्होंने दुनिया देखा और उनको अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने अपनी आंख फोड़ ली। एक दिन भजन करते हुए अंधे सूरदास जब कुआं में गिरने लगे तो कृष्ण ने हाथ पकड़ा, तो कृष्ण से उन्होंने दो बातें मांगी, एक मेरी आंख ठीक कर दो। कृष्ण ने जैसे ही ठीक किया, जी भर के कृष्ण को देखा, उसके बाद दूसरी चीज मांगी, हे प्रभु जिन आंखों ने आपको देख लिया है अब आप उन्हें अंधी कर दो। श्री कृष्ण ने पूछा क्यों? जब अंधी ही करवाना था तो ठीक क्यों करवाया? तो सूरदास जी ने कहा सुनो, आपको देखना इस आंख का लक्ष्य था, आपको देख लिया, जिन आंखों ने आपको देख लिया, जिन कानों ने आपको सुन लिया, जिस मुख ने आपको भज लिया और जिस शरीर ने आपकी सेवा कर ली, इसका जीवन पूरा हो गया, अब कोई चीज की जरूरत नहीं है, काम पूरा हो चुका है। ध्यान रखिएगा, हम जैसे जैसे ईश्वर को देखते जाएं, सुनते जाएं, भजते जाएं, उनके चरणों की मधुर सुगंध को सूंघते जाएं, उनकी सेवा करते जाएं ना, तो दुनिया से थोड़ी दूरी बनाकर अपने परमात्मा से जुड़ते जाएं। आओ, उनसे जुड़ने का एक साधन है। लोग कहते हैं मौत से डरो, श्री कृष्ण के भक्त कहते हैं नहीं डरेंगे। लोग कहते हैं मौत से डरो, श्री कृष्ण के भक्त कहते हैं नहीं डरेंगे। पहले भी लोग मरे थे, हमें पता है एक दिन हम भी मरेंगे, लेकिन आज मौका मिला है, हम मिलकर श्री कृष्ण का भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे। मौका ये सबको नहीं मिलता है, तो सभी लोग करेंगे भजन, बोल के करेंगे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। दोनों कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे। नंदलाल राधे राधे, नंदलाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे। नंदलाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। और आपकी ताली बज रही है, ताली कैसे बजाना?
एक बार ऐसे हाथ करो, एक बार ऐसे। अच्छा, आपको लगता होगा ये महाराज जी ज्यादा ही नहीं मटकाते हैं, नचवाते हैं। मैंने एक बात सुन रखी है, बहुत अच्छे से बता दूं। एक झाड़ूदार झाड़ू लगा रहा था, और जब वो झाड़ू लगा रहा था तो एक राजा निकला। राजा की नजर झाड़ूदार पर और झाड़ूदार की नजर राजा पर। राजा ने सोचा, यार ये झाड़ूदार ने मुझे सुबह सुबह देखा है, अब इसे झाड़ूदार नहीं रहने देना है, इसको करोड़पति बनाना है। राजा अंदर गए, मंत्रियों से कहा इसको लेके आओ। झाड़ूदार कांप रहा है, हुजूर कल से सामने नहीं आऊंगा। बोले घबराओ मत, तुमको हम 1 करोड़ दे रहे हैं। झाड़ूदार ने कहा सच में? बोले हाँ, आप दे रहे हैं, मैं ले लूंगा, किसी को पता कैसे चलेगा? तो क्या करना चाहते हो? बोले हम बैलगाड़ी में खुल्ला ले जाना चाहते हैं, जिसमें दुनिया देखे कि हम करोड़पति बन गए। राजा ने कहा जैसा ले जाना है ले जाओ। तो झाड़ूदार ने बैलगाड़ी लाया, 1 करोड़ रुपए रखा और बैंड बाजा लाया और ऐसे ऐसे नाचते हुए जाने लगा। लोगों ने कहा बावरे पागल हो गया क्या, करोड़ रुपए मिल गए तो? बोले नहीं जी, सुबह तक थे हम रोडपति, अभी मिल गए करोड़ तो हो गए करोड़पति। और अगर राजा नाराज हो गया और कोई दिन छुड़ा लिया तो फिर हो जाएंगे रोडपति। लेकिन ये जो ठुमका है ना, ये कल भी हमारा था, आज भी हमारा, कल भी हमारा रहेगा। इसका मतलब क्या है? सुनो जी, कहीं हम कीड़े मकोड़े योनियों में भटक रहे थे, ये राजा मिल गया तो ये शरीर वाले हो गए। जिस दिन नाराज हो जाएगा, एक हिचकी आएगी, फिर बिना शरीर वाले हो जाएंगे। लेकिन इस शरीर से जो ताली बज जाएगी, इस शरीर से जो ठुमके लग जाएंगे, इस शरीर से जो भजन हो जाएगा, ये कोई नहीं छोड़ा पाएगा। ये हमारी आत्मा के साथ जाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, ये हमारी आत्मा के साथ जाएगा, ये कोई नहीं छोड़ा सकता। शरीर छूट जाएगा लेकिन भजन साथ हो जाएगा। दोनों हाथों के सेवा। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, ओ गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आदरणीय श्रोताजनों, कल भगवान का जन्म उत्सव हुआ। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अच्छा एक बात बताओ, हमने सुना है कि कल भागवत जी में भी लिखा है कि जैसे ही ब्रज में वो आनंद हुआ था तो लोगों ने अपने जेवरों को ऐसे निछावर करके और कन्हैया के ऊपर से फेंक दिया था। लोगों ने साड़ियां फेंक दी थी, निछावर कर दी थी। लोगों ने कंगन निछावर कर दिया था। सही में करा था? दीदियों से पूछना चाहता हूँ, सही में कर सकते हैं?
ऐसे करें या ऐसे कर सकते? 1 लाख का हार 5,500 2,000 वाली कोई कर सकता है निछावर? आप लोग बताइए, आप लोग अपने घर की चाबी निछावर कर सकते हैं? हाँ, आपको पता है दीदियों, नंद घर आनंद भयो, जब आप लोग ब्याह के आए थे और बिल्कुल नई नई दुल्हन बन के आए थे, आप लोग भी नए नए दूल्हा बने थे, तो क्या संभालते थे? कपड़े संभालते थे। क्या संभालते थे? अपना सामान। दीदियां मेकअप किट संभालती थी, सिंगारदानी, जेवर संभालते थे। और जैसे ही पहली संतान हुई, सब निछावर करके फेंक दिया। बोले नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अब कुछ नहीं दिख रहा है, अब तो केवल लाला और लाली दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही संतान होती है, हम सब कुछ निछावर कर देते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, पहली संतान जब होती है ना, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा आनंद होता है। कैसे? जिस दिन पहली संतान परिवार में होती है, वो संसार की पहली इकाई है। उस दिन केवल संतान का जन्म नहीं होता। हेलो, उस दिन किन किन का जन्म होता है बताया आपको? पहला जन्म होता है माता पिता का। अभी तक वो क्या थे? पति पत्नी थे। आज वो क्या बन गए? माता पिता बन गए। दूसरा जन्म होता है दादा दादी का, चाचा चाची का, मौसी मौसिया जी का, बुआ फूफा जी का। एक व्यक्ति के जन्म लेने से हजारों रिश्तों का जन्म इस संसार में होता है। इसीलिए कहा जाता है नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। और जिसके यहाँ संतान होती है, उसके यहाँ साक्षात ब्रह्म जन्म लेता है। हर घर में ब्रह्म का जन्म होता है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आदरणीय श्रोताजनों, लेकिन कंस जो इतनी दिनों से इंतजार कर रहा था, और कंस को 8वें गर्भ का इंतजार था। एक बात ध्यान रखिएगा, संसार में नियत से ही भाग्य बनता है। कंस की नियत ईश्वर को समाप्त करने की थी, और वसुदेव और देवकी की नियत ईश्वर को स्थापित करने की थी। वसुदेव और देवकी ने कारागार में रहकर उसी समय में ईश्वर को पा लिया, और कंस ने उतने बड़े राज्य का राजा होकर भी परमात्मा से दुश्मनी कर ली, और उसके हाथ में माया लगी। और जैसे ही माया लगी, तो माया को पटकने के लिए हुए, तो माया ने दिव्य रूप ले लिया कि दिव्यास्त्रम गंभीरालेपा रत्नाभरण भूषिता धनु शूले सुचरमासी शंख चक्र गदा। और माया ने कहा, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला ब्रज में कहीं जन्म ले लिया है, और सावधान। और माया वैष्णो धाम चली गई, और वैष्णो देवी के रूप में स्थापित हो गई। बोलिए वैष्णो माता की। आदरणीय श्रोताजनों, आप लोगों में से कौन कौन है जो वैष्णो देवी गए हैं? कभी हाथ उठा के बताएं। 1 2 3 4 5। धन्यवाद। आप लोग भी जाना, 370 अलग हो गया है। एक बार जिंदगी में वैष्णो देवी जरूर जाना। और मैं तो कहता हूँ, जो जो धन जोड़ रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल वैष्णो देवी जाके ही रहना। क्यों पूछो? जो भी वैष्णो देवी जाता है, उसे सत्य माया का दर्शन होता है। कितने किलोमीटर का है? जो गए हैं उनसे पूछो, कितने किलोमीटर है? 16 किलोमीटर की चढ़ाई है ना।